हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे, सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सबको मेरे चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। और आज के इस वीडियो में मैं जो परफ्यूम रिव्यू करूंगा वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन। स्विस अरेबियन का परफ्यूम रिव्यू किया मुझे काफ़ी अर्सा हो गया। जो आखिरी परफ्यूम मैंने इस हाउस से रिव्यू किया था वो था ऊद अजरक, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। और उसके बाद मैंने इनका कोई परफ्यूम रिव्यू नहीं किया, और उस बात को भी आई थिंक ऑलमोस्ट शायद 1.5 साल तो हो गया होगा। तो आज मैं जिस परफ्यूम को रिव्यू करूंगा वो है इनकी लेटेस्ट रिलीजेस में से एक परफ्यूम। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टोबैको 01 फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन या टोबैको 1 की। तो रिसेंटली स्विस अरेबियन ने 2 परफ्यूम लॉन्च किए। एक का नाम है वनीला टॉफ़ी, जो कि बहुत ही स्वीट और बहुत ही थिक और हैवी है। और दूसरा जो परफ्यूम था वो था टोबैको 1। तो वनीला टॉफ़ी मेरी तो इतनी समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमिनिन था और बहुत स्वीट था, ओवरली स्वीट था। तो जिन लोगों को उस तरह के स्वीट परफ्यूम पसंद हैं वो उसको ज़रूर ट्राई करें, बट फॉर मी इट वाज टू मच। लेकिन टोबैको 1 इज़ द परफ्यूम जो कि पहली स्निफ से ही मुझे पसंद आ गया एंड आई गॉट इट। और अगर इस परफ्यूम की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू स्टार्ट करने से पहले दिस इज़ समथिंग वाओ। चलो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत बॉक्स में। आप बॉक्स का कलर वगैरह देख सकते हैं। इट्स अ सॉलिड बॉक्स। आपको लोगो मिलेगा स्विस अरेबियन का टॉप पे, फिर यहाँ पे नीचे परफ्यूम का नाम टोबैको 01 एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम। साइड्स पे, टॉप पे, बॉटम में कुछ नहीं मिलेगा। फिर बैक पे मिलती हैं आपको इसकी तमाम तरह डिटेल, जिसमें आपको इंग्रेडिएंट्स की डिटेल और बैच कोड वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे पीछे मिल जाएगा। और नाउ लेट मी शो यू द बॉटल। तो जब आप इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ मिलती है वो है ये एक इंस्ट्रक्शन कार्ड, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़। बेसिकली इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ की बजाय आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का वार्निंग कार्ड है। इस पर कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हैं कि अगर आपके परफ्यूम में पार्टिकल्स आ रहे हैं, कलर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो फिक्र मत करें। उसके अलावा डायरेक्ट लाइट में मत रखें, फायर के सोर्स के पास मत रखें, ब्ला ब्ला। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। एंड नाउ लेट मी शो यू द बॉटल, एंड बॉटल इज ब्यूटीफुल एंड हियर यू गो। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त बॉटल मिलती है आपको अपनी इस खूबसूरत फोम और वेलवेट के कट आउट में रखी हुई। और अगर बॉटल की मैं शेप की बात करूं तो स्विस अरेबियन की एक पूरी कलेक्शन आती है, वाओ के नाम से, शायद वाह WAA समथिंग करके। मैंने उनके 2-3 परफ्यूम रिव्यू किए भी हुए हैं। और बोतल की शेप वही है, लेकिन वाह जो पूरी कलेक्शन है उसमें बॉटल्स ट्रांसपेरेंट होती हैं। यहाँ पे ये बॉटल पेंटेड है एंड हियर यू गो। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत बॉटल है। कलर देखें यहाँ पे कितना प्यारा दिया गया है, मेटालिक कलर है, टोबैको कलर। और बॉटल की शेप आप देख लें कि किस तरह के इसके कर्व हैं। साइड पे इस बॉटल के आपको कर्ट्स मिलते हैं। बैक पे इसके कुछ प्रिंट नहीं है। फ्रंट पे सिल्वर में आपको लोगो मिलेगा स्विस अरेबियन का और नाम टोबैको 1 एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम। अगर मैं कैप की बात करूं तो कैप जो इसका है इट्स अ पीस ऑफ आर्ट एंड हियर यू गो। आप लोग देख सकते हैं कि ये मेटल का कैप है और इसकी फिनिशिंग और डिज़ाइन और क्राफ्ट्समैनशिप आपको यहाँ बहुत अच्छे से दिखेगी। टॉप पे आपको स्विस अरेबियन का यहाँ पे यू कैन से इनिशियल्स या मोनोग्राम या लोगो कह लें आप इसको, वो मिलता है। तो मेटल का कैप विद दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन एंड हियर इट इज। तो ये थी आपकी बॉटल। और अब बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो लेट्स टॉक अबाउट द नोट्स ब्रेकडाउन फर्स्ट, और फिर मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से टॉप में मिलता है आपको प्लम, एप्पल, क्यूमिन, पिंक पेपर और लिकरिश। और फिर मिडिल में आपको मिलता है लैब्डेनम, एम्बर, इलैंग इलैंग और पचूली। और फिर बेस में मस्क, कैश्मीर, हनी, वनीला, सैंडलवुड और टोबैको। तो ये है इसका एक ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन। और अब मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि ये बेसिकली कैसा स्मेल करता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ें मिलती हैं, जो इस परफ्यूम का मेन स्ट्रक्चर है, उसमें मिलता है आपको टोबैको। और टोबैको के साथ आपको यहाँ मिलते हैं कुछ स्वीट फ्रूटी नोट्स, और फिर यहाँ मिलती है आपको वनीला। तो जो सबसे पहली चीज़ आपके नोज़ को हिट करती है वो है टोबैको और हनी। और यहाँ पे जो टोबैको यूज़ किया गया है वो आपको हल्का सा एक कड़वा टोन देता है, लेकिन उसके बरक्स मिठास उसमें ज़्यादा है, तो इट्स मोर ऑन द स्वीटर साइड। और फिर आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे एक कॉम्बो या ब्लेंड मिलता है प्लम का और एप्पल का। और प्लम और एप्पल में जो प्लम है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है
एप्पल थोड़ा सा हल्का पीछे करके रहता है, लेकिन प्लम की एक जो थिक हैवी स्वीटनेस है वो यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्वीटनेस मिलती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा थिक और स्वीट होने के बावजूद ये आपको एक वो नौशिया इंड्यूस नहीं करता, आपको वो एक वॉमिट वाली या आपको बहुत हैवी फील देता नहीं है, क्योंकि मिठास जो यहाँ पे दी गई है वो बहुत ही खूबसूरत है। और जो टोबैको यहाँ पे यूज़ किया गया है वो भी बहुत राउंडेड और बहुत सॉफ्ट है, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो एक आपको उस तरह का एक ट्रेडिशनल टोबैको वाली फील नहीं देता। तो यहाँ पे आपको एक हनी की मिठास, फिर साथ कुछ फ्रूट्स की मिठास, साथ आपको बड़ा ही खूबसूरत सा सॉफ्ट राउंडेड सा टोबैको मिलता है, विच मेक्स इट अ ब्यूटीफुल परफ्यूम। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलती है वनीला और सैंडलवुड इसकी बेस में। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम ओपन करता है और फिर अपने 15 से 20 मिनट के बाद ये ज़्यादा फ्रूटी हो जाएगा, ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। टोबैको यहाँ पे थोड़ा सा मध्यम पड़ता है और अपने सेकंड फेज में जो कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद आता है, वहाँ पे टोबैको एक दफ़ा फिर से उठेगा और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और डोमिनेंट हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से इस परफ्यूम के नोट्स चलते हैं, कुछ इसके फेजेस चलते हैं। शुरू में आपको थोड़ी सी एक बड़ी मज़े की फील देगा, फिर इट बिकम्स मोर स्वीट, फिर ये चला जाएगा ज़्यादा टोबैको की तरफ, और अपने फाइनल ड्राई डाउन में तकरीबन स्ट्रक्चर तो इसका वही रहता है, लेकिन आपको हनी का नोट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको लिकोरिश मलट्टी जो होती है उसके आपको एक स्ट्रॉन्ग नोट्स मिलते हैं इसकी बेस में जाके। तो बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है, आपको सैंडलवुड मिल जाती है, टोबैको और बहुत सी चीज़ें जो मैं आपको बताई वो मिलती हैं। तो ओवरऑल इट्स अ बॉम्बास्टिक चुमेश्वरी टाइप का सेंट। और अगर बात करें इसकी क्वालिटी और ब्लेंडिंग की तो वो टॉप नॉच है। और इन सब के साथ साथ जो इस परफ्यूम की बेस्ट थिंग है वो है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट परफ्यूम है। आपको इस परफ्यूम से बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं और स्पेशली लेडीज़ से आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। अगर आपकी कोलीग्स या आपकी फैमिली में आपकी कजन्स या आपकी सिस्टर्स हैं, लेडीज़ इसे बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि मुझे मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट्स इस परफ्यूम से मिल चुके हैं। इस परफ्यूम ने मुझे उन लोगों से कॉम्प्लीमेंट दिलवाए जिन्होंने मुझे पहले कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो ये है पावर इस परफ्यूम की, इट्स बॉम्बास्टिक। और चलिए अब बात करते हैं इस परफ्यूम की इंस्पायरेशन की और देखते हैं कि क्या ये किसी मशहूर परफ्यूम से इंस्पायर्ड है या नहीं। तो इस परफ्यूम को एक फीमेल परफ्यूमर ने डिज़ाइन किया है जिसका नाम है एंजेलीन लेपोरिनी, अगर मैं तो नाम सही ले रहा हूँ। और फ्रेग्रेंटिका पे बहुत से लोगों ने इसे कंपेयर किया है इनिशियो के साइड इफेक्ट के साथ, इनिशियो साइड इफेक्ट। बट लेट मी टेल यू दैट ये दोनों परफ्यूम बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है। हाँ, आपको कुछ सिमिलर वाइब्स तो यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं कहूँगा कि 30 टू मैक्सिमम 35% ये सिमिलर है इनिशियो के साइड इफेक्ट के। उसके बाद इसमें अपनी बहुत सी चीज़ें हैं और इसकी एक अपनी स्टोरी चलती है। इसमें बहुत से फ्रूट्स हैं, इसका टोबैको काफ़ी डिफरेंट है। तो हाँ, 30 से 35% सिमिलर वाइब्स हैं। अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटीफुल सेंट जो कि एटलीस्ट इससे तो नहीं मिलता। और क्योंकि इन्होंने एक प्रॉपर परफ्यूमर हायर की है तो मेरे ख्याल से एक ओरिजिनल क्रिएशन ही है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई भी टोबैको का परफ्यूम स्मेल नहीं किया। हाँ, इसकी आपको हल्की सी याद आ जाएगी अगर आपने इनिशियो का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ किया है, आपको इसका सेंट प्रोफाइल अच्छे से याद है, तो आपको एक हल्का सा लिंक दे देगा, बट नॉट मोर देन 30 टू 35%। तो ये था इसकी इंस्पायरेशन के बारे में। और अब बात करते हैं इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके परफॉर्मेंस से। तो परफॉर्मेंस की बात करूं तो बूमबास्टिक, एक दिन की परफॉर्मेंस आपको इससे आराम से मिलती है और इसकी प्रोजेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है, 4-5 घंटे तक ही प्रोजेक्ट करता है। डेफिनेटली जो स्टार्ट के कुछ घंटे हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ेगा, लेकिन चौथे 5वें घंटे में भी जब आपके पास कोई खड़ा होता है आके तो वो कहेगा कि यार यू आर स्मेलिंग गुड। और उसके बाद भी पूरा दिन जब भी आप किसी के पास से गुजरेंगे या आप उससे इंटरेक्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली इस परफ्यूम को स्मेल कर पाएंगे। अब वो कॉम्प्लीमेंट ना करें तो उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है, बट येस दे कैन स्मेल इट। तो परफॉर्मेंस तो यहाँ पे बूमबास्टिक 10/10। अगर बात करें जेंडर की तो इट्स अ यूनिसेक्स टाइप ऑफ सेंट, मर्द हजरात की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा लीन करता है। टोबैको शायद कुछ खवातीन को तंग करे और वो ना लगाएं। अदर दैन दैट अगर आपको टोबैको का नोट पसंद है तो लेडीज़ भी इसको बड़े आराम से लगा सकती हैं। अगर बात करूँ एज ग्रुप की तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर अराउंड द एज ऑफ लाइक 22+ तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। सीज़न या मौसम की बात कीजिए तो डेफिनेटली टोबैको बेस्ड परफ्यूम है, स्वीट है, हनी है इसके अंदर, थिक है। तो सर्दी के मौसम में आजकल के वेदर में आपको ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इससे मिलेगा। उसके अलावा अगर आप गर्मियों में इंडोर्स रहते हैं, एयर कंडीशन
एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहाँ भी चल सकता है, लेकिन बाहर अगर आप जाएंगे जहाँ पे धूप हो, 35-40 डिग्री टेम्परेचर हो, तो वहाँ पे ये आपको मज़ा नहीं देगा। और अगर आप बात करें इसके ओकेजन की, तो ओकेजन में जो सबसे पहली चीज़ मेरे माइंड में आती है वो है डेट्स। तो अगर आप किसी डेट पे जा रहे हैं या किसी भी तरह का आपका रोमांटिक सिनेरियो है, वहाँ पे लगा लें। उसके अलावा आप उसको अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, स्पेशली फॉर वेडिंग्स, पार्टीज़, क्लब, पब्स, इस तरह के तमाम तरह ओकेजन्स में ये आपको ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देगा। तो ये था इसकी ओकेजन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो प्राइस में थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे जाता है, क्योंकि जो क्वांटिटी यहाँ आपको इस परफ्यूम में मिलती है वो है 50% विद एक्सट्रेट द परफ्यूम कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन जो यहाँ पे दी गई है वो है 75% वॉल्यूम, तो 25% इसमें ऑयल है। तो ये परफ्यूम 50 ml की क्वांटिटी के साथ इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन में आपको मिलता है, और जो यूएई की करंट प्राइस है वो है 230 यूएई दिरहम्स। तो क्या ये वर्थ करता है? मेरे ख्याल से अगर आप लोग अफोर्ड करते हैं और अगर आपको टोबैको की फ्रेगरेंसेस पसंद हैं, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपकी कलेक्शन में ज़रूर होना चाहिए और वर्थ करता है। बट इफ़ इट्स टू मच फॉर यू तो यू कैन स्किप इट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ज़रूर खरीदना है, एक दफ़ा आप जाकर ट्राई ज़रूर करें। तो अगर आपके घर के पास स्विस अरेबियन का कोई स्टोर है, या अगर आपके गिरदोनवा में कोई उनकी दुकान है, या आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर उनके स्टोर्स हैं, तो आप इसको दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट स्विस अरेबियन टोबैको 1। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसी के साथ दें भाई को इजाज़त, मिलूंगा आपको अपने एक और रिव्यू में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।